नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमू दास और स्वागत है आप सभी का ट्रेडर दास में। चलिए देखते हैं कल यानी कि 16 अक्टूबर को मार्केट क्या कर सकता है और हम उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं। और सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी पहले हम लोग देखते लेते हैं वीकली कैंडल क्या कह रहा है। जैसे कि हम लोगों को वीकली कैंडल में दिख रहा है, वीकली कैंडल में हम लोगों को थोड़ा सा बेयरिशनेस अभी दिख रहा है। मतलब बियरिशनेस इन द सेंस कि बियरिशनेस यहाँ पे है, क्योंकि ये जो पहला पिछला कैंडल बना था ये थोड़ा बहुत स्ट्रांग बना था कि यहाँ पे नीचे आके इतना बड़ा नीचे आके फिर ये ऊपर चला गया था। पर यहाँ पे इसने इस वीक के कैंडल ने पिछले वीक के कैंडल को क्रॉस भी किया पर सस्टेन नहीं कर पाया। जैसे हम लोगों ने पिछले हफ्ते बात की थी कि अगर इसको क्रॉस करके सस्टेन करे तभी हम लोगों को बुलिशनेस, अच्छा खासा बुलिशनेस मिल सकता है। पर यहाँ पे इसने सस्टेन नहीं किया, ये फिर से नीचे आ गया। करीबन पिछले कैंडल के 50% के आसपास आके ये यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे हम लोग अभी फिलहाल के लिए ना बुलिश है ना बियरिश है, ये कहीं पे एक न्यूट्रल जोन में खड़ा हुआ है। तो चलिए देखते हैं डेली कैंडल में हमको क्या दिख रहा है। अगर हम लोग डेली कैंडल में देखें तो हम लोगों को क्या दिख रहा है। डेली कैंडल में हम लोगों को दिख रहा है कि ये एक रेंज में फंसा हुआ है। बैंक निफ्टी एक रेंज में फंसा हुआ है, ना ऊपर क्रॉस कर पा रहा है ना नीचे जा पा रहा है। तो यहाँ पे अभी बैंक निफ्टी के लिए कोई एक रेंज को क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कहीं पे भी इस कोई ना कोई एक एरिया को या तो ये ऊपर जाके इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाए या नीचे जाके इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाए। तो वो करना बहुत जरूरी है बैंक निफ्टी के लिए, ताकि हमें कोई एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव हमें मिले। जो कि कुछ मल्टी डेज का ट्रेंडिंग मूव मिलता है तो वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं हम लोग कल क्या कर सकते हैं। कल के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो क्या हुआ। अगर हम लोग कल के हिसाब से देखें तो मार्केट पहले तो गैप डाउन खुला, फिर आधे से ज्यादा दिन ये इसी रेंज में रह गया, साइडवेज, टोटली साइडवेज रह गया। फिर लास्ट में जाके यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया। पर यहाँ पे भी सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ पे पिछले दिन के क्लोजिंग के आसपास गया, फिर वहां से फिर से बहुत विगोरसली नीचे आ गया, बहुत स्ट्रेंथ के साथ नीचे आया। तो हम लोगों को बैंक निफ्टी में हम लोगों को बियरिशनेस दिख रहा है। क्लियरली हम लोगों को बियरिशनेस यहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं हम लोग रेंज के हिसाब से क्या प्लान कर सकते हैं। अगर रेंज के हिसाब से देखें तो कल के लो के नीचे हम लोग बैंक निफ्टी में सेल करना प्रेफर करेंगे। क्योंकि अभी देखिए बैंक निफ्टी में हम लोगों को यहाँ पे बाय मिलना उतना इजी नहीं होगा, क्योंकि अगर बाय मिलना है तो करीबन आज का हाई को पहले क्रॉस करना पड़ेगा, और यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन भी है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाने लगे तो हम लोगों को एक बाई का सिग्नल मिल सकता है। ये तभी पॉसिबल होगा अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप कहीं पे खुल जाए, फिर यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करके इसको ब्रेकआउट दे। अगर बहुत बड़ा गैप अप नहीं खुलता, या सोचिए कि थोड़ा थोड़ा सा गैप अप या फ्लैट खुलता है, तो हम लोग का प्लान रहेगा कि कल का लो यानी कि फ्राइडे का लो तोड़ते ही हम लोग शॉर्ट के पोजीशन में बैठ जाएंगे। कहां तक के लिए? करीबन 44,000 के लिए। तो ये रेंज कहां पे आ रहा है? करीबन 44,200। अगर 200 के नीचे सस्टेन कर गया, ब्रेक कर गया, तो हम लोग एक शॉर्ट का पोजीशन बना सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग बुलिश कब देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं बुलिश 44,500 के ऊपर। अगर 44,500 के ऊपर जाके ये ब्रेकआउट दे तभी जाके हम लोग एक बुलिश ट्रेड के लिए हम लोग कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी में हम लोगों का क्लियर है, हम लोगों का ज्यादा प्रेफरेंस रहेगा बैंक निफ्टी में बियरिश साइड का। अगर यहाँ पे सोचिए कि कहीं पे बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन भी खुले, तो गैप डाउन भी खुलने के बाद हम लोगों को अगर यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट मिलता है और यहाँ से सेलिंग का हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो हम लोग फिर भी वहां पे सेलिंग करने का हम लोग एक चांस ले सकते हैं। तो अभी चलिए देख लेते हैं निफ्टी क्या कर सकता है। ये तो बैंक निफ्टी का हो गया। अब निफ्टी, अगर हम लोग निफ्टी को देखें, अगर हम लोग इस हिसाब से निफ्टी को देखें तो निफ्टी काफी स्ट्रांग दिख रहा है। बैंक निफ्टी से काफी स्ट्रांग दिख रहा है। निफ्टी भी गैप डाउन, काफी गैप डाउन खुला, फिर यहां से ऊपर गया, यहाँ पे नीचे आया, थोड़ा रिट्रेस किया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक हल्का फुल्का एक डब्लू पैटर्न जैसा भी बनाया, फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया और स्ट्रॉन्ग अप मूव दिया। यहाँ पे एंड में इसमें भी स्ट्रॉन्ग डाउन मूव आया, पर ये उतना नीचे नहीं आया जितना कि बैंक निफ्टी नीचे आया। ये भी नीचे आया
तो बैंक निफ्टी करीबन अगर जहां पे खुला था करीबन उसी के आसपास जाके बैंक निफ्टी बंद हो गया। पर यहाँ पे निफ्टी में वो स्ट्रेंथ हमको दिख रहा है, क्योंकि निफ्टी में यहां से अगर इस एरिया में निफ्टी खुला था, फिर यहां से ऊपर गया, फिर थोड़ा बहुत नीचे आके यहाँ पे बंद हुआ है। तो बैंक अगर हम लोग सेलिंग का हम लोगों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, कल दिखे कि मार्केट वीक है, ओवरऑल मार्केट अगर वीक है, तो हम लोग को बैंक निफ्टी में अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है सेलिंग करने के लिए। पर अगर हम लोग को यहाँ पे दिखे कि निफ्टी, अगर हम लोग को ऊपर की तरफ मार्केट मिलते हुए देखे कि मार्केट हाँ ऊपर जा सकता है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, तो हम लोग निफ्टी में वो पोजीशन ले सकते हैं बुलिश ट्रेड का। तो निफ्टी के रेंजेस देख लेते हैं। सॉरी, ये मैंने सेटअप नहीं किया। निफ्टी में मेरा जैसा प्रेफरेंस रहेगा यही। ठीक है, निफ्टी में अगर हमको सेलिंग करना है तो ये वाले स्विंग के नीचे करीबन 670, 19,670 के नीचे, 670 के नीचे हम लोग यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। और अगर बाइंग करना है तो अप्रॉक्स 800 के ऊपर हम लोग बाइंग का सोचेंगे। यहाँ पे इस एरिया में हम लोग बाइंग का सोचेंगे। तो हम लोग अभी देख लेते हैं मार्केट कहाँ खुले तो क्या कर सकते हैं। अगर मार्केट कहीं इस एरिया में खुले, इस एरिया में कहीं खुले और ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे, तो हम लोग इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट, ये ट्रेंड लाइन सोचिए और इतना दूर आएगा। मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ पे। अगर ट्रेंड लाइन यहाँ तक आ रहा है, सोचिए कहीं पे यहीं पे कहीं पे मार्केट खुले और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे, तो हम लोग यहाँ पे एक पोजीशन बना सकते हैं। करीबन 780 के ऊपर भी हम लोग एक पोजीशन बना सकते हैं यहाँ पे। वो थोड़ा एंटिसिपेट करके हम लोग बना सकते हैं। और हम लोग का पहला टारगेट होगा 19,850, 850 तक का हम लोग एक टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। और अगर निफ्टी को नीचे की तरफ बियरिश होना है, तो बियरिश होने के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी थोड़ा गैप डाउन खुले, थोड़ा गैप डाउन खुल के यहाँ पे ब्रेक डाउन दे, तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं बियरिशनेस के लिए। और सोचिए अच्छा खासा गैप डाउन खुल गया, कहीं इसी इसी स्विंग के नीचे ही खुल गया, तो यहाँ पे अगर सस्टेन करके नीचे की तरफ मूवमेंट करने लगे, तो हम लोग करीबन पहला टारगेट 600 तक के लिए एक ट्रेड में हम लोग बैठ सकते हैं इस एरिया में। जो ये वाला स्विंग है उस स्विंग के नीचे, तो ये वाला स्विंग कहाँ कितना आ रहा है, करीबन लो है 670, 19,670 के नीचे। अगर 670 के नीचे मार्केट जाए, तो हम लोग वहां पे एक बियरिशनेस का सोच सकते हैं। पर मैं फिर भी प्रेफर करूंगा, अगर बियरिश जाना है तो बैंक निफ्टी में ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा बियरिश जाना। क्योंकि अगर एक बार हम लोग थोड़ा और एक चीज में दिखाता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोगों को। सोचिए हम लोग यहाँ पे 1 आवर का चार्ट में देख रहे हैं, तो हम लोग अगर यहाँ पे निफ्टी का देखें, अगर हम लोग 1 आवर चार्ट में देखें, तो निफ्टी इस एरिया से ऑल टाइम हाई से नीचे आया, फिर यहाँ पे ये सस्टेन कर रहा है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा प्रॉपरली देखें, तो हम लोग को एक दिखेगा यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर टाइप यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, थोड़ा सस्टेन किया, फिर यहाँ से ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग। अगर इसको ऐसे एक हम लोग नेक लाइन पकड़ ले, तो यहाँ से हम लोग को ब्रेकआउट दिख रहा है, और यहाँ पे आके उसने सस्टेन भी किया थोड़ा सा, फिर से गैप डाउन खुल गया, फिर ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो निफ्टी में अभी भी मेरे को बुलिशनेस दिख रहा है। अगर हम लोग ऐसे वीकली चार्ट, सॉरी आवरली चार्ट में हम लोग देखें, तो हम लोग को एक ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे हम लोगों को बुलिशनेस दिख रहा है। यहाँ पे सोचिए ये वाला ट्रेंड लाइन है, क्योंकि देखिए चार्ट में कभी वो एकदम जैसे हम लोग बुक्स में देखते हैं तो स्ट्रेट नेक लाइन नहीं होता, यहाँ पे थोड़ा टेरा भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो टेरा, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था, इस एरिया में ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर गया, यहाँ पे सस्टेन किया, फिर से नीचे आया, यहाँ से ये रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है। अगर हम लोग को प्रॉपरली इस एरिया के ऊपर हम लोग को ब्रेकआउट मिले, सोचिए इस एरिया का मतलब करीबन हम लोग को क्या मिल रहा है यहाँ पे, करीबन 840, हम लोग 850 पकड़ ले। अगर 850 के ऊपर मार्केट सस्टेन करने लग जाए निफ्टी में, तो हम लोग प्रॉपर पकड़ सकते हैं कि ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दे रहा है और ऊपर जाएगा। तो बैंक निफ्टी में हम लोगों को क्या दिख रहा है, अब बैंक निफ्टी में हम लोगों को वहीं पे दिख रहा है कि नीचे आया, फिर यहाँ पे हम लोग एक प्रॉपरली देखे तो यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न फॉर्म किया। पर यहाँ पे एक चीज का प्रॉब्लम हो गया कि यहाँ पे करीबन अपने नेकलाइन के नीचे आ गया।
अगर हम लोग थोड़ा बहुत इसको इस हिसाब से नेकलाइन देखें तो नेकलाइन के नीचे आ गया, और हम लोग यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन हिसाब से देखें तो ट्रेंड लाइन में ये रिटेस्ट करने आया। यहाँ पे हम लोग इस ट्रेंड लाइन को देखें तो इस ट्रेंड लाइन पे रिटेस्ट करने आया। अभी प्रॉब्लम कहाँ पे होगा, अगर यहाँ इसके नीचे चलने लग जाए, अगर नीचे चलने लग जाए तो हम लोग को यहाँ पे हो जाएगा प्रॉब्लम। तो बैंक निफ्टी बियरिश हो सकता है, और बैंक निफ्टी बियरिश हो सकता है तो निफ्टी को भी वो नीचे खींच लेगा। तो यही है एक प्रॉब्लम। तो चलिए देख लेते हैं अभी ऑप्शन। आज थोड़ा वीडियो लंबा हो गया क्योंकि वो चार्ट समझाना थोड़ा जरूरी था। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन चेन में क्या दिख रहा है। ऑप्शन चेन में हम लोगों को दिख रहा है यहाँ पे 44,400 के ऊपर एक अच्छा खासा कॉल राइटिंग दिख रहा है हम लोगों को। तो अगर हम ऑप्शन चेन के हिसाब से देखें तो 44,300 से अगर कोई बाउंस मिले या 44,400 के ऊपर मूव करे तो हम लोग यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हैं। कहां तक के लिए, करीबन 44,600 के लिए। अगर उससे भी ऊपर निकले तो रास्ता थोड़ा क्लियर है, क्योंकि 44,500 एक राउंड नंबर होगा, तो वहां पे थोड़ा तो रेजिस्टेंस हम लोगों को मिलेगा। यहाँ पे ओवरऑल कॉल राइटिंग बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस तो हम लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। और 44,500 के ऊपर एक कॉन्फर्मेशन देके स्टैंड कर जाए मार्केट, वहां पे सस्टेन कर जाए तो अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। तो अब नीचे की तरफ क्या दिख रहा है हम लोगों को, नीचे की तरफ दिख रहा है 44,200, क्योंकि यहीं पे अगर उस हिसाब से देखें तो यहीं पे एक अच्छा खासा पुट राइटिंग हुआ रखा है। उसके नीचे ज्यादा कुछ हम लोगों को देखने लायक है नहीं। उसके नीचे हम लोगों को ज्यादा कोई सपोर्ट देने वाला कोई दिख नहीं रहा है। तो अगर 44,200 टूटा कल तो एक अच्छा खासा बड़ा वाला मूव हो सकता है। एटलीस्ट पहला तो 44,000, क्योंकि ये राउंड नंबर है, यहाँ पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट भी हम लोगों को दिख रहा है। तो और उसके भी नीचे चला तो अच्छा खासा जा सकता है। अगर हम लोग देखें 44,000 में, यहाँ पे फ्रेश पुट राइटिंग करने का किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं था। मतलब यहाँ पे लोगों को कॉन्फिडेंस है ही नहीं कि यहाँ पे रुक सकता है। जो लोग पहले से थे वही लोग है, नया किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है। तो यहाँ पे बियरिशनेस हम लोगों को एक क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे अभी हम लोगों को इन इन द मनी कॉल भी दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों को बुलिशनेस भी दिख रहा है। यहाँ पे पुट अनवाइंडिंग दिख रहा है, वो भी अच्छा खासा पुट अनवाइंडिंग। यहाँ पे अच्छा खासा पुट अनवाइंडिंग मतलब यहाँ पे जब मार्केट नीचे गया तो कई लोगों ने अपना यहाँ पे बुकिंग कर लिया। अभी मेरे को यहाँ एक चीज नहीं दिख रहा है कि दूसरे दिन जैसे दिखता है कि ये शिफ्ट होकर इधर आ गया कि हाँ पुट साइड में और नीचे जा सकता है इस हिसाब से। पर यहाँ पे शिफ्ट नहीं हुआ क्योंकि ये लोग बुक करके छोड़ दिया। ये लोग बुक करके यहाँ पे शिफ्ट नहीं किया ताकि इनको और पैसा मिले अगर नीचे जाए। तो ये लोग उतना भी श्योर नहीं है, जो लोग करके गए हैं वो लोग उतना भी श्योर नहीं है कि ये मार्केट नीचे जा सकता है। तो चलिए ये हो गया बैंक निफ्टी का। अभी देख लेते हैं निफ्टी का। निफ्टी का सॉरी निफ्टी का क्लोजिंग हुआ 19,751। निफ्टी का अच्छा अच्छा क्लोजिंग हुआ, अगर हम उस हिसाब से देखें तो निफ्टी का अच्छा क्लोजिंग हुआ। अब निफ्टी को हम लोग कहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, अगर उस हिसाब से देखें तो 19,800 के ऊपर बेटर रहेगा बाइंग करना। और अगर नीचे की तरफ देखें तो 19,700 से भी हम लोग को अगर कोई बाउंस मिले, सोचिए 19,700 यहाँ पे है, तो इस एरिया पे है और मार्केट यहाँ पे आके थोड़ा कुछ पैटर्न बना के ऊपर जाने लगे तो हम लोग यहाँ पे भी एक ट्रेड ले सकते हैं इस एरिया में। तो वही मैं बाउंस का बात वही कर रहा हूँ कि नीचे आके अगर बाउंस मिले तो भी हम लोग ले सकते हैं। और बेटर 19,800 के ऊपर जाएगा तो हम लोग क्वांटिटी बढ़ाएंगे अपने यहाँ पे, क्योंकि चार्ट के हिसाब से हम लोग को निफ्टी बुलिश ज्यादा दिख रहा है, ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नीचे अच्छा खासा पुट राइटिंग भी दिख रहा है, मतलब यहाँ पे लोगों को कॉन्फिडेंस हुआ है। अगर हम लोग उस हिसाब से देखें कि वहां से निकला है, अगर बैंक निफ्टी से निकला है यहाँ पे इन द मनी पुट, तो वो लोग शिफ्ट होकर निफ्टी में आ चुके हैं, यहाँ पे उतना निकला नहीं है उस हिसाब से। तो बैंक निफ्टी वाले यहाँ पे निफ्टी में आ चुके हैं लग रहा है। तो हम लोगों को यहाँ पे निफ्टी में अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। एटलीस्ट अगर ऊपर भी ना जाए तो नीचे जाने का चांसेस कम रहेगा। यहाँ पे ऊपर भी है, ऊपर कहाँ है 19,900 में हम लोग को थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस दिख रहा है। और उसके ऊपर हम लोग चले जाए तो करीबन हम लोग को अच्छा खासा रेजिस्टेंस 20,000। तो यहाँ पे हर 100 पॉइंट में हम लोग को थोड़ा थोड़ा करके रेजिस्टेंस मिल रहा है, पर नीचे की तरफ अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो अगर तो क्या प्लान रहा हम लोगों का, अगर ऊपर जाना है
अगर मार्केट स्ट्रांग दिख रहा है तो हम लोग निफ्टी के लिए बेट करेंगे, अगर मार्केट वीक दिख रहा है तो हम लोग बैंक निफ्टी के लिए बेट करेंगे। बैंक निफ्टी का कल का लो नीचे ब्रेक करते ही हम लोग नीचे के लिए ट्रेड ले लेंगे, अगर ऊपर के लिए दिख रहा है तो कल का हाई ब्रेक करते ही निफ्टी में हम लोग ऊपर के लिए ट्रेड लेना पसंद करेंगे। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। होप आप लोगों को क्लियर हुआ कि आज का कल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, कमेंट में बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, आप लोग नए आए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से कल। धन्यवाद।